दिखाई देगा। तो संदीप, कमिंग बैक टू यू, तो अब तक वो जो पीई देखकर लोग घबरा रहे थे, वो स्क्रीन पर हमने बड़ा करेक्शन आता देख लिया है। अब यहां से वो बड़ा मूव क्या अर्निंग्स ही ड्राइव करने वाली हैं? उसी पर ज्यादा फोकस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो छोटे निवेशक हो या फिर बड़े फंड मैनेजर्स हो, उनका रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड? तो मैं आपको एक पीस से हटके एक परसेप्शन एनालिटिक्स में 2 मिनट बात करता हूँ, व्हिच इज़ अ लार्जर थीसिस। अगर इंडिया का परसेप्शन एनालिटिक्स देखें ग्लोबली और एब्सोल्यूट बेसिस में या रिलेटिव बेसिस में, आज बहुत यूनिक सिचुएशन में है। तो और वो मैक्रो डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है कि एक इवेंट पार्शियली आपके अनफेवर हो गया तो रातों-रात वो परसेप्शन चेंज हो जाएगा दुनिया में, वैसा नहीं होता है, ओके? जैसा मुनुत ने भी बताया आपको कि जो हमारे म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हैं, 5 साल, 10 साल, वो अपना सेविंग डालते हैं, वो 2 दिन, 2 महीने और 2 क्वार्टर के हिसाब से नहीं आते हैं। तो उसको हम कैसे देखते हैं? तो क्या इंडिया का परसेप्शन रातों-रात खत्म हो जाएगा? नहीं। थोड़ा सेटबैक पी मल्टीपल में हो सकता है, आंसर इज़ येस, हो सकता है। बट उसको हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी ढूँढे कि हम उसको सेलिंग अपॉर्च्युनिटी ढूँढे, तो हम ऐसे इंस्टीट्यूशन प्लेयर जिसको हमें लॉन्ग टर्म में पैसा डालना है, हम उससे बाइंग अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे। आज मार्केट 5% डाउन है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। तो मैं इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्च्युनिटी को कैपिटलाइज करूंगा। इस अपॉर्च्युनिटी से मैं बहुत डरने वाला नहीं हूँ इस समय, ओके? क्योंकि वही मैंने आपको बोला है कि नैरेटिव बहुत शॉर्ट टर्म में अलग होता है, बाजार शॉर्ट टर्म में नैरेटिव से रहता है और हम सब लोग नैरेटिव से कैरी होते हैं। अगर हम उसको शांति से थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको समझेगा 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कि बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे मनोज ने भी आपको समझाया कि 2004 का भी आप इलेक्शन आउटकम देखें, ओके? वो 4, 5, 7 दिन का था, उसके बाद कितना बड़ा रैली आया मार्केट में। तो आप हम उसको पॉजिटिव तरीके से भी तो देखना चाहिए ना, कि हर चीज को हम उस तरह से नहीं देख सकते थे। आज 20% गिर गया है, कोई 15% डाउन है, ठीक है? जिसका लिवरेज पोजीशन था, जिसने इसको प्ले आउट किया, जिसका कंपल्शन था आज बेचना, वो बेच रहा है। बट हम जैसे इंस्टीट्यूशन प्लेयर के लिए या जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म है, उसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो काफी जगह अपॉर्चुनिटी की तरह भी ट्रीट करूंगा। इससे मुझे बहुत घबराहट नहीं होती है, ओके? तो मैं उस चीज को अभी भी बोलूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर को पैसा डालना चाहिए इस तरह इवेंट्स पे, और इस तरह के इवेंट्स को तो हम राह देखते हैं कि हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कभी। ओके, बिल्कुल। तो इस तरीके के मौके में तो पैसा डालना चाहिए। अच्छा, नमित, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा। पिछले 1 साल में, 2 साल में जो रिकॉर्ड एसआईपी इन्फ्लोज रहे हैं, अगर ये मार्केट इस तरीके का डेंट देगा, और हमने हमेशा एक बात कही थी कि इस पैसे ने करेक्शन नहीं देखी है अब तक। पहले हमने मार्केट्स में, बुल मार्केट्स में भी अच्छी खासी करेक्शन देखी थी, इस पैसे ने अब तक करेक्शन नहीं देखी है एक भी। वो क्या आपको लग रहा है वो पैसा इंटैक्ट रहेगा या लोअर लेवल पर और आएगा?